नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लिव यंग लिव फिट। और यहाँ पे बातें होंगी 100% जेन्युइन, पूरी तरह से एकदम 100% सही बातें होंगी आपकी हेल्थ को लेके। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप इस क्रीम को लगा लीजिए तो रात को आप गोरे हो जाएंगे, या इस चीज़ को आप लगा लीजिए तो आपके सारे बाल जो है रात भर में काले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ आपको बताया जाएगा 100% एकदम सही बताया जाएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नए YouTube चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके शेयर करने से। यहाँ पे बातें होंगी आपकी हेल्थ के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, किस तरह से आप हमेशा फिट रह सकते हैं। एज तो एक नंबर है, वो तो बढ़ना है, लेकिन शरीर अंदर से फिट होना चाहिए। सिक्स पैक ऐप से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे हमेशा। और स्पेशली इस चैनल पे बात होगी कैंसर के ऊपर, कि किस तरह से आप कैंसर को हमेशा के लिए बीट कर सकते हैं। कई तरह के कैंसर होते हैं, हर तरह से कैंसर का कई तरह का इलाज है। कीमो तो समझ लीजिए कि उसका इन सब इलाजों की लिस्ट में सबसे नीचे नंबर आता है, लेकिन वो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अमूमन दुनिया में बहुत से लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन शायद आप लोगों को ये जान के हैरानी हो कि ये डाइजेशन की प्रॉब्लम कुछ लोगों में कैंसर का कारण बनती है, और इसका पता आपको चलेगा नहीं। तो इसलिए मैं आज यही टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए किसी के घर में आपको या आपके किसी परिवार वाले को हो सकता है कि डकार आती हो, हमेशा लगे कि गला ऊपर तक भरा हुआ है, खाने का मन ना करे, भूख ना लगे, और बहुत तरह की दिक्कत। तो इसमें आदमी क्या करता है? आदमी नॉर्मली डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या करता है? वो आपको डाइजेशन की दवाइयाँ देने लगेगा और सब दवा देता है। ये नॉर्मल डाइजेशन की प्रॉब्लम में तो ठीक है, बट अगर आपको कैंसरस डिजीज़ होने वाली है तो उसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर आपको इन डाइजेशन से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होती है, जैसे डकार आए, हिचकियाँ आए, भूख ना लगे, गला हमेशा भरा भरा लगे, तो आप आराम से जाइए, एक सोनोग्राफी जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसको आप करवा लीजिए। उसमें आपके गॉल ब्लैडर में अगर कोई ब्लॉकेज आता है, जैसे स्टोन है या कोई गिल्टी बन रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिक्कत इसकी वजह से है। तो उसको आप डॉक्टर से कंसल्ट करके रिमूव कर सकते हैं। अगर उसमें कैंसर बन गया होगा मान लो, तो बाद में चेकअप के बाद पता चल जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट आगे हो जाएगा। और बाई चांस मान लीजिए अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते किसी चांस से, और प्लीज़ ये वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपने स्किप कर दिया, आप किसी कारण से नहीं करवा पाए अल्ट्रासाउंड, जब मिस हो गया, मान लीजिए मेरा ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो आपको क्या बन जाएगा? आपको जॉइंटिस बन जाएगा, आपको पीलिया बन जाएगा। उस पीलिया की वजह से आपको क्या होगा? आपके घर वाले सब लोग ये परेशान हो जाएंगे, तो ना पीलिया हो गया, इसको देसी दवाइयाँ दो, ना डॉक्टर के पास ले जाओ। लिव 52, एमलीक्योर, डीएस जो चलती है, सब चलती हैं। इन दवाओं से अगर असर पड़ना होगा, खासकर देसी दवाएं जो होती हैं, जैसे बनधानी का फूल हो गया, अरंडी के पत्तों का रस हो गया, और कई तरह के हो गए, केले में चूना लगा के, इन सब चीज़ों से क्या है, अगर कैंसर आपको पीलिया है, असली पीलिया, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में। लेकिन अगर आपको पीलिया नहीं है, आपको कैंसर हुआ है, तो ये ठीक नहीं होगा। आप भागते रहिए और आपका पीलिया बढ़ता जाएगा। और स्पेशली इसमें क्या है, जब आपको नॉर्मल पीलिया होता है, जो नॉर्मली सबको होता है, उसमें अगर आपका बिलिरुबिन लेवल जो है वो 10 के आसपास पहुंच जाएगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बट जब कैंसरस जॉइंटिस बनता है, तो इसमें क्या होता है, आपका बिलिरुबिन लेवल जो है 17-18 तक पहुँच जाता है, लेकिन आप तो भी अपने पैरों पर चलते रहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होगा, अगर आप बाई चांस डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने आपको क्या किया कि आप जॉन्डिस की दवाएं देने लगेगा, और क्या करेगा, कहेगा आप ग्लूकोज खूब पीजिए। और बहुत कहते हैं दिन भर में आप बहुत ग्लूकोज पीना पड़ता है शायद जॉन्डिस में। और अगर आपने ग्लूकोज पिया तो आप कैंसर की पकड़ में और जकड़ते चले जाएंगे। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि कैंसर के जो सेल होते हैं और जो नॉर्मल सेल होते हैं, अगर नॉर्मल सेल को 1 चम्मच ग्लूकोज चाहिए, तो कैंसर के सेल को 15 चम्मच ग्लूकोज चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप ग्लूकोज लेंगे, उतनी जल्दी कैंसर के सेल जो हैं वो अपनी पकड़ बनाएंगे, फैलेंगे। ये जैसे आपको मान लीजिए
गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया, उस ट्यूमर की वजह से आपका बिलिरुबिन जो है निकल नहीं रहा है, तो वो पीलिया बन जाएगा, तो वो किसी दवा से ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर के पास आप गए, मान लीजिए उसने आपका ट्रीटमेंट किया नॉर्मल पीलिया की वजह से, तो उसमें ये होगा कि वो आपको दवाइयाँ देगा बहुत सारी, और ग्लूकॉन डी देगा, ग्लूकोज आप खूब पियो। उस ग्लूकोज को जब पिएंगे तो जो आपका ट्यूमर गॉल ब्लैडर में है, जो कैंसर, वो उसको लीवर तक फैलने में और शरीर के पार्ट्स में फैलने में जहाँ 7-8 महीने लगेंगे, वही कैंसर 1 महीने में आपका पूरा लीवर कैप्चर कर लेगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। फिर उसका आप ऑपरेशन नहीं करा सकते। 1 महीने में बता रहा हूँ, 1 महीने में 4th स्टेज में आप पहुँच जाएंगे। फिर उसके लिए उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट तो उसका कुछ है ही नहीं, फिर आप बस जी सकते हैं। तो इसीलिए जब आपको जॉन्डिस बने तो आप ग्लूकोज और चीनी मीठा बिल्कुल मत लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्लूकोज, चीनी और मीठा बिल्कुल मत लीजिए। और इसके बदले आप क्या कीजिए, आप फिर अल्ट्रासाउंड करवाइए। जब जॉन्डिस हो जाए तो भी आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। उसमें जब आपको ट्यूमर दिखे तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें आपके गॉल ब्लैडर को पंक्चर करके, या तो अंदर ही अंदर से, या फिर एक बाहर पाइप लगा के ड्रेनेज करेंगे बिलिरुबिन का। जब बिलिरुबिन लेवल आपका नीचे जाएगा तो आपका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि जब पीलिया बढ़ा रहेगा तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो वो ऑपरेट करके तब उस गिल्टी को निकाल देंगे। उसके बाद जो कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और ग्लूकोज पीते गए तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। और ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे को इतनी जानकारी कहाँ से है। इस बंदे को इतनी जानकारी इसलिए है, कहते हैं ना कि आदमी जब कुएं में गिरता है तो वो हाथ पैर मार के चढ़ना सीख जाता है। वही हाल मेरा भी है, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी उनको भी यही दिक्कत हुई। हम लोगों को नॉलेज पता नहीं था, हमको नहीं पता था कि ये पीलिया भी कैंसर बन सकता है, कि डकार आ रही है तो ये भी कैंसर बन सकता है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने नॉर्मल वही ट्रीटमेंट किया, ना अल्ट्रासाउंड की, बस दवाइयाँ दी। पीलिया के लिए उन्होंने ग्लूकोज दिया, तो ग्लूकोज की वजह से उनका कैंसर जो 7-8 महीने में लीवर तक फैलना था, वो 1 महीने में 1st स्टेज से 4th स्टेज में पहुँच गया। तो इसका वही ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड हर बार ज़रूरी है, उसमें ऑपरेट करवा के निकलवा सकते हैं उससे पहली स्टेज में, फिर आप दवाई सही हो सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के कितने नेचुरल वेज़ हैं उनसे ठीक होने का। बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कैंसर से ठीक होने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा सुन के, ये बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ हैं फ्री में ठीक हो सकते हैं, कुछ हैं आपको 10 से 15 हज़ार में ठीक हो सकते हैं, और कई तरह के ट्रीटमेंट मार्केट में आ चुके हैं। तो कुछ तो अपने देश में अवेलेबल नहीं है, तो उनको आपको खुद अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन, और हर जगह शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।